क्या सच में आपको भी ऐसा लगता है कि जितने भी अमीर लोग हैं इसलिए अमीर हैं कि कोई बिजनेस कामयाब हो गया इनका, या कोई एक्टर या स्टार इसलिए भी अमीर हो गया कि कोई मूवी हिट हो गई है उसकी? अगर हाँ तो आप शायद एक ही साइड देख रहे हो। ना तो हर किसी की सारी मूवी हिट होती हैं, और ना ही हर किसी के सारे बिजनेस चलते हैं, और ना ही एक बिजनेस हमेशा एक जैसा चलता है। बट फिर भी ये लोग खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करके रखते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी मेन इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम के सोर्स भी होते हैं, जो बुरे टाइम पे उनको फाइनेंशियली वीक कभी नहीं होने देते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल मैं लूँ, जैसे सुनील शेट्टी, फॉर एग्जांपल सुनील शेट्टी। कई लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ मूवीज और टीवी शो से ही पैसा कमाते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट नहीं, ये सब तो इनका एक एक्टिव इनकम सोर्स है। इसके अलावा मुंबई में इनका डाइनिंग बार और क्लब है। पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के वो को-फाउंडर हैं, जिसने भागम भाग और मिर्चिस्तान जैसी कई हिट मूवी दी हैं। प्लस बियर्डो ब्रांड में इनका अच्छा खासा शेयर है। इन सारी जगह से बहुत बिना काम किए भी बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। इनके अलावा एलोन मस्क, जिनकी मेनली पहचान स्पेसएक्स और टेस्ला से है, बट कई लोगों को यही नहीं पता कि बस यही कंपनी नहीं है उनके पास। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट और अलग अलग तरह की 14 कंपनी को और ऑन करते हैं, और सारी कंपनीज ऑलमोस्ट अच्छा प्रॉफिट दे रही हैं उनको। आप ये मान सकते हो जो 80% फोकस है उनका वो स्पेसएक्स एंड टेस्ला पर है, एंड बाकी जितनी भी कंपनीज है वो उनको पैसिव इनकम बना के दे रही है, जो उनका पैसिव इनकम सोर्स की तरह काम कर रही है। ऐसे भी और न जाने कितने लोग हैं जो अपनी मेन इनकम के साथ साथ साइड इनकम सोर्स भी चला रहे हैं, और वो भी बिना उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, और इसी को पैसिव इनकम कहा जाता है। तरह से ये कहूँ, जो मिडिल क्लास जॉब करने वाले का सपना है वो पैसिव इनकम ही है। बट पैसिव इनकम बनेगी कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है हम अपना मेन काम करने के साथ साथ पैसिव इनकम सोर्स भी बना लें? अब देखो, यूट्यूब के ऊपर आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पैसिव इनकम सोर्स के ढेरों आइडियाज़ आपको दिए गए हैं। एंड यस, कई वीडियो उनमें से आप लोग देख भी चुके होंगे, एंड अभी तक आपका कोई पैसिव इनकम सोर्स बना नहीं होगा। उन वीडियो के अंदर सिर्फ आइडियाज़ दिए जाते हैं आपको, जो तभी अप्लाई हो सकते हैं जब प्रोसेस पता हो उनको आपको अप्लाई करने का। एंड हम क्या करते हैं, बिना इसके बारे में ज़्यादा जाने बस लगे रहते हैं मेहनत करने में, एंड लॉन्ग रन में अपना टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद कर लेते हैं। एंड पैसिव इनकम बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आपका यही है कि आपको प्रोसेस का पता हो। एंड स्टार्टिंग में आपका पैसिव इनकम सोर्स भी आपका एक्टिव इनकम सोर्स ही होता है। स्टार्टिंग में हमें इस पर एक्टिवली काम करना पड़ता है, तब तक जब तक हम इसको पैसिव इनकम में कन्वर्ट ना कर लें। एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम बनाने का प्रोसेस क्या है, एंड ये हमको पता चल जाए तो सक्सेसफुली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं हम लोग। आज की वीडियो में आपको यही जानने के लिए मिलेगा। एंड बिलीव मी, अगर आज आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपका पैसिव इनकम को लेकर नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। एंड इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम बनाने का कंप्लीट ब्लूप्रिंट होगा। तो बिना किसी देरी के अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। एंड नंबर 1, डोंट गो विद इररिलेवेंट सोर्स। पैसिव इनकम बनाते टाइम हम ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। पैसिव इनकम बनाते टाइम हम ऐसी फील्ड चुन लेते हैं जिसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस तो छोड़ो, नॉलेज तक ही नहीं है हमें उसकी, क्योंकि हमें किसी ने उसकी पॉजिटिव साइड दिखा दी होती है तो हम भी कूद पड़ते हैं उसके अंदर। जैसे अभी कुछ महीने पहले की बात है, मेरी जानकारी में एक पर्सन है, वो 3 लाख रुपए लगाकर एक सेकेंड हैंड कार खरीद लाया, ये सोच कर के वो इसको रेंट पे देगा और पैसिवली इनकम जनरेट करेगा। बट ना ही तो उसको कार चलानी आती थी और ना ही कोई नॉलेज थी उसको कार चलाने के बारे में। बट यूट्यूब और कहीं से तो उसने सुना और लगा दिए उसने उसमें अपने पैसे, और इस चीज़ को रेंट पर लेने वाले ने भरपूर फायदा उठाया। वो आए दिन इसमें कुछ ना कुछ कमियां बताकर इससे आए दिन पैसे निकलवाने लगा। कुछ कमियां बताता तो कभी कुछ, वो भी भरोसा करके पैसे देता चला गया, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उसको खुद जाकर सही करा सके। जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से तो बहुत ही कम प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, एंड किसी महीने तो उसको लॉस तक उठाना पड़ रहा है, देन आखिर में उसको वो कार हाफ प्राइस पर बेचनी पड़ गई। देन आपको मेरा मतलब समझ में आ गया होगा। मेरा मतलब क्या है इस टॉपिक से? किसी फील्ड में नॉलेज नहीं है आपके पास या उसका एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, फिर भी आप उसमें अपना पैसिव इनकम बनाना चाहते हो, चांस है कि वो उल्टा आप पर ही बैकफायर कर जाएगा। देन सुनील शेट्टी का अगर मैं एग्जांपल लूँ, पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि एक्सपीरियंस है उन्हें मूवीज़ का, क्लब्स उनके चल रहे हैं क्योंकि नॉलेज है उनको काफ़ी रियल एस्टेट की। देन इसलिए वो इन जगहों पर लॉस में ना आकर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। देन फिर भी आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो ऐसे फील्ड में पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है जो उसके फील्ड से ही अलग है। ऐसे में इसके पीछे फिर दूसरा रीजन होता है, जो कि है नंबर 2, अदर पीपल लेवरेज। देखो, आपको भी पता है कि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। लिमिट से ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं कर सकता, ना ही वो दुनिया भर की सारी नॉलेज ले सकता है। अगर उसको अपनी लिमिट को सरपास करना है या क्रॉस करना है, उसे बाकी लोगों से काम निकलवाना होगा। इसे आप गलत मत समझ लेना, मैं किसी को धोखा देने की बात नहीं कर रहा। यहाँ लोगों से काम निकलवाने का मतलब है उन्हें अपने काम के लिए हायर करना, ताकि आपके 10 दिन का काम एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो इसी फॉर्मूले पर चलते हैं। वो एक्सपीरियंस वालों को हायर करते हैं एंड बिगनर्स को ट्रेन करते हैं, ताकि उनका जो ये काम है उनके जुड़ने से ऑटोमेट हो जाए, उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करने में और बाकी एक्टिविटीज़ करने में अपना फ्री टाइम मिल जाए। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल लूँ तो रिलायंस का नाम लेते ही हमारे माइंड में मुकेश अंबानी जी की फोटो आती है। यही करता धरता है रिलायंस के तो, और यही हमारे माइंड में रहता है कि रिलायंस के तो यही करता धरता है। कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि अंबानी जी के पीछे हज़ारों लाखों लोगों की टीम है
जो उनके लिए 10-10 घंटे तक काम करती है। देन उनकी सैलरी देकर सारा का सारा बिजनेस प्रॉफिट अंबानी जी की जेब में जाता है। देन यहाँ पे उनको उस काम के लिए भी पैसे मिल रहे हैं जो सारा का सारा काम खुद नहीं कर रहे हैं। एंड ये एक पैसिव इनकम है उनके लिए। एंड आपके मोहल्ले कोई भी एक आपके मोहल्ले का किराने वाला वो इसलिए फैमिली के साथ घूमने जाता है क्योंकि लड़के लगाए हुए हैं उसने। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पीपल लेवरेज के हिसाब से आप तब भी पैसे कमा पाओगे जब आप खुद काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उस समय आपके एब्सेंस में कोई और उस काम को कर रहा होगा और तभी आपके लिए एक प्रॉपर पैसिव इनकम सोर्स बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अगला पॉइंट है हमारा सेल योर एक्सपर्टीज। सपोज करो आप एक वीडियो एडिटर हो और वीडियो एडिटिंग का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। आप सपोज करो आपके स्किल से आपको पैसिवली पैसे कमाने हैं, तो कैसे करोगे अब आप ये देखो। किसी भी एक्सपर्टीज से पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं आपके पास। एक वही कि आप फ्रीलांसर बन जाओ और क्लाइंट के लिए खुद काम करते रहो। यहाँ पे अगेन एक लिमिट आ जाएगी, एक लिमिट से ज़्यादा आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते एंड पैसिवली यहाँ से पैसा कमाना इम्पॉसिबल है आपके लिए। देन दूसरा पॉइंट ये है कि आप कुछ बिगिनर्स को हायर करो और उनको ट्रेन करो, जो कि मैंने पॉइंट नंबर 2 में बताया था आपको। तीसरा रास्ता ये है कि अपनी एक्सपर्टीज को ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल करना शुरू कर दो। मतलब आप एक लार्ज ऑडियंस को ये सिखाओ कि आप एक वीडियो क्रिएटर कैसे बन सकते हो। ये पैसिवली इनकम बनाने का एक बहुत हाईली ऑप्शन है और आज अलग अलग फील्ड में लोग यही कर रहे हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। देखो इंडिया में लोग बहुत बड़ी नौकरी पाने का बहुत हाईली क्रेज है। आज लोग IAS IPS बनने के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। वो कोचिंग में जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, दुनिया भर की कोर्सेज खरीदते हैं। बट क्या आपको पता है कि एक IPS और IAS से ज़्यादा कमा कौन रहा होता है? वो लोग जो IAS IPS बनना सिखाते हैं लोगों को, फिर चाहे वो कोचिंग के थ्रू हो या कोर्सेज के थ्रू हो। इसी तरह से यूट्यूब पर आप कई तरह के एड्स देखते होंगे। कोई आपको ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है, कोई आपको स्टॉक मार्केट सिखा रहा है, कोई आपको कोडिंग सिखा रहा है, कोई आपको वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है। देन लोगों को जो बनना है वो अपने एक्सपीरियंस से लोगों को बनने में हेल्प कर रहे हैं एंड उसके थ्रू वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है और ये भी एक तरीका है पैसिव इनकम जनरेट करने का। एंड देन यहाँ पर जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो कोर्स के फॉर्म में तब भी बिक रही होंगी जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। चौथा पॉइंट है मेक योर सेल्फ पर्सनल ब्रांड। चलो मान लेते हैं आपके पास कुछ एक्सपर्टीज़ है और उनको सेल करने के लिए आप तैयार हो, लेकिन अब ये सवाल है कि उनको खरीदेगा कौन? लोग क्यों भरोसा करेंगे आपके कोर्स पर? वो क्यों अपना पैसा आपके लिए खर्च करेंगे? आपकी पहचान क्या है मार्केट में? और आगे चल के सारे सवाल आपके माइंड में भी आएंगे ये सारे सवाल एकदम जायज़ है। अगर बिना पहचान के अगर आप मार्केट में आओगे तो जल्दी से लोग आपकी एक्सपर्टीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ज़रूरी है इसलिए अपना खुद का एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो। सोशल मीडिया के थ्रू पहले लोगों की नज़रों में आओ और वहाँ पर अपनी जर्नी शेयर करो। एक पर्सनल ब्रांड कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है आप इस जर्नी से समझ सकते हो। इमेजिन करो कि आपको UPSC की तैयारी करनी है और सिखाने के लिए आपके पास 2 लोग हैं। एक तरफ है विकास, दिव्य, कृति सर, जिनको मैं और आप क्या पूरा इंडिया जानता है। पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है उनका दूसरे लोगों से। दूसरी तरफ है एक अनजान व्यक्ति जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना और ना ही आपको ये पता कि वो पढ़ाते कैसा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप UPSC सीखना किससे ज़्यादा प्रेफर करोगे? नो डाउट आप विकास सर से ही सीखोगे क्योंकि आप उनके नाम और काम से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो एंड आपको वो कोई भी कोर्स परचेज सजेस्ट करेंगे आप तुरंत परचेज कर लोगे। फिर चाहे दूसरे इंसान से सिखाने का तरीका उनका चाहे कितना ही अलग क्यों ना हो। एंड दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग उस पर ज़्यादा जल्दी भरोसा करते हैं जिसको जानते हैं पहले से। किसी भी कंपनी को अगर अपने प्रोडक्ट की कोई मार्केटिंग करनी होती है तो वो भी ऐसे व्यक्ति को हायर करते हैं जिसके कोई मार्केट में पहचान बनी हुई है पहले से, जिससे उसके लोगों का उसमें हाई ट्रस्ट बिल्ड होता है और हाई सेल्स कर पाता है कंपनी में। सो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपको पर्सनल ब्रांड बनाना कितना जरूरी है आपको पता चल गया होगा। यानी आपके पास ऑडियंस होगी, उनको भरोसा होगा आपके ऊपर, तो वो आपके प्रीमियम कोर्सेज भी परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे। बट मेक श्योर आप उन कोर्सेज के अंदर एक्चुअल वैल्यू दे रहे हो। ऑडियंस के आपको ये फील ना हो कि कोई गलती कर दी उन्होंने ये परचेज करके। और ऐसे काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम किसी कोचिंग में भी जाते हैं तो पढ़ने से पहले पैसे देने पड़ते हैं हमें उनको। आप भी वही कर रहे हो, आप भी पैसे के बदले में कुछ सिखा ही रहे हो लोगों को। अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो लोगों के साथ जिससे उनकी हेल्प हो सके। देन आप यहाँ से तब भी पैसा कमा रहे होंगे जब आप यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे होंगे। दिस इज हाउ यू कैन जनरेट पैसिव इनकम। एंड आई होप जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो पर जो भी आपके थॉट्स है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। बाकी टेक केयर और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।